मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ अपने जो फ्यूजन प्लस के वीडियोस है उसमें काफ़ी सारा एक डाउट है बहुत लोगों का कि अगर फ़ोन पॉकेट में और वीडियो कॉल आता है खुल तो नहीं जाता, एक्सीडेंटली आपके पॉकेट में तो नहीं खुल जाता, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा काम करता है, जैसा व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो गया या डुओ वीडियो कॉलिंग हो गया, तो उस समय ये कैसा काम करता है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं और आपको समझा देता हूं, एक डेमो दे देता हूं डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा काम करता है, जैसा व्हाट्सएप हो गया या डुओ हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या सेल्फी कैमरा हो गया, या आप फोटोज जब खींचते हो सेल्फी कैमरा खींचने के बाद तुरंत आप गैलरी ओपन करते हो तो कैसा ये रिएक्ट करता है। और उसके बाद मैंने ड्रॉप भी करके दिखाया था, क्योंकि इसमें आपको वो भी मिल जाता है जब आप वीडियो कैमरा ले रहे हो और ये गिरता है तो वो खुद रिट्रैक्ट हो जाता है, वो भी मैंने दिखाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मोटो फ्यूजन प्लस के बहुत सारे वीडियोस चैनल पे चेकआउट करना। वीडियो को शुरू करता हूँ सेल्फी कैमरा ऐप से या कैमरा ऐप से। जब भी आप ओपन करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। अगर आपको सेल्फी कैमरा ओपन करना है तो इस बटन पे दबा सकते हो। तो नॉर्मल ऑपरेशन है, यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपको कैमरा में कन्वर्ट करना है तब भी वही इजीली खुल जाता है। अगर पोर्ट्रेट मोड पे जाना है इजीली चले जाता है। अगर मैं रीसेंट ऐप से एग्जिट कर दूँ तो वो खुद ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं वापस कैमरा ऐप खोलूँ तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल लैग नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इजीली आ जाता है। पर अगर इतना जल्दी करोगे आप तो ये भी हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ओवरऑल सेल्फी कैमरा वाइज मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, एटलीस्ट कैमरा ऐप पे। अभी आते हैं हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे। तो जब भी हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप खोला है, आप सोचे होंगे किसी से बात क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करता या यूज़ नहीं करता, इसी वीडियो के लिए मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो जब भी किसी को वीडियो कॉल करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो कॉल करता हूँ इस नंबर पे, अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो उस समय पे आपका पॉपअप कैमरा खुलेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस नंबर पे कॉल किया, अभी कॉल आने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप नॉर्मली फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो। अभी तक सेल्फी कैमरा आपका खुला नहीं है। जब आप आंसर पे दबाते हो तो उस समय ये खुलता है और उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका फ़ोन बंद है, ठीक है, पॉकेट में है और अभी कॉल आता है व्हाट्सएप कॉल, तो यस अब देख सकते हैं कि ये खुद खुल गया। चाहे वो पॉकेट में हो, कहीं पे भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुल जाता है, ठीक है। अभी मैंने कट किया तो वो वापस ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आपको गूगल डुओ का भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। गूगल डुओ में थोड़ा सा अलग है। जब भी आप गूगल डुओ ऐप ओपन करते हो, ऐप ओपन करते ही वो खुल जाता है सेल्फी कैमरा, क्योंकि उसका इंटरफेस ही कुछ ऐसा है। अगर मैं किसी को वीडियो कॉल करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तो वहाँ पे भी क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे ही काम करता है, ठीक है। अभी मैं वापस इसे रिजेक्ट कर देता हूँ और एक और बार वीडियो कॉल करता हूँ गूगल डुओ से इस नंबर को, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि चाहे अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ तब भी खुल जाता है, सेल्फी कैमरा खुल जाता है। इससे मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा और अभी मैं फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ। सिनेरियो रिक्रिएट कर रहे हैं कि अभी ये आपका जो फ़ोन है वो पॉकेट में है और गूगल डुओ से वीडियो कॉल आता है, तो यस ये खुल जाता है। तो ये एक चीज़ है यार जिन्हें अपडेट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे फ़ोन्स में मैंने देखा है, अगर वो सेंस करते हैं कि आपके पॉकेट में, आपको पता होगा पहले के फ़ोन्स में पॉकेट मोड नाम का आता था कि पॉकेट में फ़ोन ऑन ना हो, तो कुछ वैसे सिनेरियो को यूज़ करके यहाँ पे भी ये रिक्रिएट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन है, देखते हैं कि अपडेट वगैरह आता है कि नहीं। उसके बाद बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार इंस्टाग्राम ऐप में कैसा काम करता है, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है इंटरफेस। और जब भी आप स्टोरी अपलोड करने वाले होते हो ना, और अगर आप सेल्फी कैमरा को ओपन करते हो तो बाकी किसी ऐप में मेरे को प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला, टू बी वेरी फ्रैंक। चाहे वो इंस्टाग्राम ऐप हो गया या कहीं पे भी हो गया जहाँ पे सेल्फी कैमरा यूज़ होता है, वहाँ पे मेरे को हल्का सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल कैमरा है, बस वो जो अपना जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिकली कर रहा था और कहीं पर भी टेंशन नहीं दे रहा था। अगर मैं इसे हटा दूँ तो वो खुद रिट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस मैंने इसे ऑन किया, उसे पता था कि मैंने सेल्फी कैमरा आखिरी बार खोला था तो उसने वापस कर दिया। अगर मैंने ऐप हटा दिया वहाँ पे तो आपको फील नहीं होगा, बस ये जो साउंड है, हल्का सा जो रोबोटिक साउंड है वो आपको नज़र आएगा। इस साउंड को भी आप हटा सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स में जाके मैं जाता हूँ साउंड्स में मैं जाऊँगा। उसके बाद एडवांस साउंड्स पे जाके सेल्फी कैमरा साउंड्स, ठीक है, इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी मैं वापस दिखाता हूँ कि कितना साउंड आता है। आपने सुना होगा अभी भी साउंड आया, क्या है ना, पहले हल्का सा स्मूथ सा साउंड आता है, अभी क्या है थोड़ा रफ सा साउंड आता है, बस यही डिफरेंस है मैंने नोटिस किया।
ठीक है। तो जब इसे लगता है कि यार फॉल हो रहा है तब ये खुद रिट्रैक्ट कर लेता है। ये जो रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म है ये भी सही से काम करता है, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि आपका फ़ोन गिरेगा। मैं वापस एक बार करके दिखाता हूँ, 1 2। ठीक है, आपने देखा रिट्रैक्ट जो फीचर है ये भी काफ़ी सही से काम करता है। तो मेरे हिसाब से यार प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये जो वीडियो कॉल वाला प्रॉब्लम है उसके लिए एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मोटोरोला को। तो जैसे कि आप सबने देखा यार, मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगेगा भी नहीं कि यार ये अपना काम कर रहा है, बस कि ये आवाज़ से आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल और डुओ वीडियो कॉलिंग में पॉकेट में खुलने वाला सीन है, इन्हें ठीक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अपडेट के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन में काफ़ी जो सेंसर्स है उसके थ्रू ये ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में मैंने देखा है आपका पॉकेट मोड मिल जाता है। जैसे एलजी नहीं, लेनोवो के काफ़ी फ़ोन्स में मैंने देखा है। जो मेरा लेनोवो P2 था उसमें भी एक मोड था पॉकेट मोड, जिसमें आपका जो फ़ोन है सेंसर को यूज़ करके पॉकेट में खुलता नहीं है, स्क्रीन नहीं खुलता। तो वैसे कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन है। देखते हैं कुछ ऐसा होता है। अगर अपडेट आएगा तो मैं इंस्टाग्राम ट्विटर पर डाल दूंगा, चेकआउट ज़रूर कर लेना और फॉलो भी ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।